हाय माय नेम इज़ पार्थ एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा। ये एक नया चैनल है और मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस चैनल पे। वो एक्सपेरिमेंट है कि इस चैनल पर हम अलग अलग टाइप की लव स्टोरियाँ देखते हैं, जो रियल लाइफ लव स्टोरियाँ होती है, जो किसी फिल्म की या किसी नॉवल की स्क्रिप्टेड या फिक्शनल लव स्टोरियाँ नहीं होती। इस वजह से शायद हम इस सेगमेंट में जिन लव स्टोरियों को देखते हैं, शायद उनमें कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स ना हो, शायद वो बहुत सी सिंपल हो, पर आई एम श्योर कि वो सिंपल और सॉर्टेड लव स्टोरी आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। उसकी दो वजह होगी, क्योंकि वो लव स्टोरियाँ होगी आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज की, और इसी वजह से उन कहानियों में जो भी मोड़ आते होंगे वो आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे और उस कहानी के हीरो या हीरोइन के साथ आप कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। तो आज के हमारे वीडियो के, आज के हमारे कहानी के हीरो और हीरोइन वो है जिनकी कहानी मुझे खुद को बहुत पसंद है। जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मेरे दिमाग में जो कुछ चंद कपल आए, उनमें से एक कपल है आज के हीरो और हीरोइन। वो दोनों भी बहुत सिंपल है पर सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है, और वो कोई और नहीं तो वो है रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा देशमुख। इन दोनों की लव स्टोरी हम आज देखने वाले हैं। अक्सर इनके लव स्टोरी के बारे में रितेश और जेनेलिया ने बहुत जगह पर, बहुत से प्लेटफॉर्म पर बताया था, पर तब भी आज तक किसी ने डेडिकेटेड वीडियो इन दोनों के लव स्टोरी के ऊपर नहीं बनाया। इसलिए आज मैं स्पेशल वीडियो इन दोनों के लव स्टोरी के लिए बना रहा हूँ। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। रितेश और जेनेलिया दोनों भी वन ऑफ द बिग फिल्म स्टार है। सो जायज़ सी बात है कि इन दोनों की भी पहली मुलाकात हुई थी उन दोनों की फर्स्ट मूवी की सेट पर। दोनों भी बॉलीवुड में न्यू कमर थे, तो शायद इसी वजह से इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छी तरीके से पहले ही दिन से बैठ गया था। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि पहली बार वो दोनों इतने बड़े स्केल पर काम करने वाले थे, पहली बार कैमरा को फेस करने वाले थे। इस वजह से इन दोनों का डर इन दोनों को, यानी कि एक दूसरे को समझ आ रहा था। और इसी बीच धीरे धीरे 2003 में रितेश और जेनेलिया की दोस्ती होने लगी। फिर वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, बातें करने लगे, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। रितेश ने जेनेलिया को मुंबई के एक वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर जाकर प्रपोज किया था। वो माहौल बहुत फिल्मी, बहुत ड्रीमी था, और शायद हम अक्सर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है, पर कभी कभी कुछ मोमेंट, कुछ माहौल ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हम तो सपने में हैं, हम तो अपने दिल का सपना जी रहे हैं। और शायद कुछ ऐसा ही मोमेंट था जेनेलिया और रितेश के लिए। इन दोनों की कहानी में ना बहुत से कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। जेनेलिया ने उसी मीटिंग में, उसी पल रितेश का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और तभी से रितेश और जेनेलिया एक दूसरे को डेट करने लगे थे। पर कहानी में अलग अलग ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही ट्विस्ट आया जब 2008 में फिल्म के शूटिंग के दौरान जेनेलिया चेन्नई चली गई थी। तो जेनेलिया चेन्नई में थी तो रितेश मुंबई में अपने और फिल्मों की शूटिंग कर रहा था। इन दोनों के बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ था, पर तब भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ने इन दोनों के रिश्ते की डोर को हल्का नहीं तो और भी मजबूत बनाया। दोनों एक दूसरे के साथ टेलीग्राम पर, फोन पर, अलग अलग जगह पर बहुत सारी बातें कर रहे थे, और इन बातों से इन दोनों को एक दूसरे के बारे में और भी पता चल रहा था। अक्सर जो बातें एक साथ रहकर उन्हें महसूस नहीं हुई थी, कुछ ऐसी ही बातें उन्हें एक दूसरे से अलग दूर रहकर महसूस होने लगी थी।
और शायद रितेश और जेनेलिया के मन में जो डर था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहीं उनका रिश्ता तोड़ ना दे, तो वैसा ना होते हुए इन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इस वजह से 2011 के 5 फरवरी को जब जेनेलिया का बर्थडे होता है, तब रितेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पिछले कई सालों से डेट कर रहे थे, तो जायज़ सी बात थी कि जेनेलिया रितेश का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली थी। तो ऑलमोस्ट एक साल बाद यानी कि 3 फरवरी 2012 को रितेश और जेनेलिया की शादी हो गई। रितेश देशमुख के पापा यानी कि विलासराव देशमुख ये महाराष्ट्र के सीएम रह चुके थे, तो उनके शादी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक, क्रिकेट से लेकर ओलंपिक्स तक, अलग अलग तरह के सारे सेलिब्रिटी जेनेलिया और रितेश के शादी में शामिल हुए थे। शादी की कुछ सालों बाद ही यानी कि 2014 में रितेश और जेनेलिया को उनका पहला बेटा हुआ। तो 2016 में यानी कि 2 सालों बाद उन्हें उनका दूसरा बेटा भी हुआ। आज इन चारों का एक हैप्पी परिवार हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। बीच में जब लॉकडाउन लगा था तो रितेश और जेनेलिया कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। उनके फनी रील्स लोगों को बहुत पसंद आते थे और इस वजह से वो दोनों सोशल मीडिया पर बहुत फेमस भी हो गए थे। बॉलीवुड में अक्सर हमें शादियां होती हुए भी देखती है और साथ ही साथ वो शादी टूटती हुई भी नजर आती है, पर इन सब में फैंस रितेश और जेनेलिया को एक परफेक्ट कपल के नज़र से देखते हैं। वो रितेश और जेनेलिया से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बस ऑफ स्क्रीन नहीं तो ऑन स्क्रीन भी ये प्यार लोगों का नज़र आया था, क्योंकि पिछले ही साल इन दोनों की एक मराठी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था वेड, जो हिंदी लैंग्वेज में भी डब हो चुकी थी। फिल्म में 70 करोड़ से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ये फिगर बहुत नॉर्मल है, लेकिन मराठी सिनेमा एक रीजनल सिनेमा है और हम उस नज़रिए से देखें तो 70 करोड़ इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट पेड अमाउंट। ये फिल्म मराठी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है। ऑन स्क्रीन भी रितेश और जेनेलिया को लोगों ने बेइंतहा प्यार किया। रितेश और जेनेलिया की जब शादी हुई तब उनकी शादी कैथोलिक और मराठी इन दोनों कल्चर को मिक्स करके की गई थी। अक्सर हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, तो कुछ ऐसी ही सीख हमें रितेश और जेनेलिया की कहानी से भी मिली थी। वैसे तो रितेश और जेनेलिया का रिलीजन बहुत अलग है, बस रिलीजन नहीं तो इन दोनों का बैकग्राउंड भी बहुत अलग है, पर तब भी उसके फैमिली ने और ऑब्वियसली उसने और जेनेलिया ने एक दूसरे का साथ दिया और एक भरा पूरा एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर क्रिएट किया। और ऑब्वियस सी बात है, ये सारी बातें सुनने के लिए जितनी सिंपल लगती होगी उतनी सिंपल ये बातें बिल्कुल भी नहीं होगी। तब भी उन दोनों ने अपना रिलेशन और अपना साथ हमेशा बरकरार रखा और वो टच जिस तरह इन दोनों का रिश्ता पिछले 20 सालों से बरकरार है, इस तरह ये रिश्ता अगले कई सालों तक ऐसे ही बरकरार रहे। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के एक सिंपल पर तब भी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी देखी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, स्पेशली रितेश और जेनेलिया के फैंस के साथ आज का वीडियो ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चॅनल को प्लीज सबस्क्राईब कीजिएगा, इट्स फ्री। सो दॅट्स इट। मी एक मराठी माणूस आहे आणि मी अपेक्षा करतो की आपल्या मराठी माणसांचा मॅक्झिमम पाठिंबा या नव्या कोऱ्या प्रयत्नाला मिळावा आणि रितेश आणि जेनेलिया सारख्या भारतातील महाराष्ट्रातील अनेक प्रेम कहाण्या मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचाव्या। सो दॅट्स इट, हा होता आजचा व्हिडिओ। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।